ओम नमः शिवाय। आज मैं फिर से एक इंटरेस्टिंग स्टोरी लेके आई हूँ। 4 बच्चों की है। बच्चे मतलब 12 के स्टूडेंट। तो उनके साथ ही कोई घटना घटी थी, उसके बारे में मैं आज आप लोगों से शेयर करूँगी। और जैसे कि मैंने मेरे हर एक वीडियो में कहा कि मैं किसी का नाम यहाँ पे मेंशन नहीं करूँगी, तो इसीलिए मैं किसी का नाम ना लेते हुए ये स्टोरी बताने जा रही हूँ। 4 बच्चे, इसमें से 3 लड़के और 1 लड़की। ये बचपन से ही दोस्त, और क्योंकि उनका ये फाइनल ईयर था, बहुत दिनों से उन्होंने प्लान करा था कि वो सोलो कहीं पे जाएंगे, क्योंकि नॉर्मली तो बड़े अलाउ नहीं करते कहीं पे अकेले जाने के लिए। तो उन्होंने मतलब सोचा कि उसके बाद हम अपने अपने फील्ड में चले जाएंगे, पता नहीं हम फिर कब मिल पाए या फिर कब हमको वो वक्त मिले कि हम चीज़ें एक्सप्लोर कर पाए। तो क्यों ना इसी समय हम सोलो कहीं पे जाते हैं और इन्जॉय करते हैं। उसे पिकनिक ही कहिए, कैंपिंग ही कहिए, जो भी हो हम करें। लेकिन यहाँ पे एक बात आ जाती है कि अभी पेरेंट्स से परमिशन। तो सारे बच्चों ने अपने अपने पेरेंट्स से परमिशन लेने की कोशिश करी। शुरू में किसी पेरेंट्स ने अलाउ नहीं करी, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, कोई पेरेंट्स नहीं चाहेगा कि उनके बच्चे अकेले दूर जाए। पर बच्चे लोगों ने कैसे भी करके अपने पेरेंट्स को कन्विंस कर लिया और कहा कि हम एकदम नियर बाई प्लेस में जाएंगे। उन्होंने सब कुछ बताया डिटेल्स में कि हम उस जगह पे जा रहे हैं एंड वहाँ पे ही हम कैंप करेंगे, पिकनिक करेंगे और शाम तक हम घर लौटेंगे। आपको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मतलब उन्होंने अपने पेरेंट्स को कन्विंस कर लिया। और फिर पेरेंट्स ने बोला कि ओके फाइन, चलो बच्चे थोड़े बड़े भी हो रहे हैं और इनकी बात भी सही है, उसके बाद सब अपने अपने लाइफ में बिजी हो जाएंगे, तो चलो करने देते हैं। तो सारे पेरेंट्स आपस में कनेक्टेड ही थे, क्योंकि ये चारों दोस्त थे, तो ऑब्वियसली चारों के जो पेरेंट्स थे वो भी आपस में कनेक्टेड थे। तो उन्होंने परमिशन दी। तो चारों में एक ही लड़का ऐसा था जिसको ड्राइविंग आती है, तो वो अपना जो है ना कार लेके आया और सब उसमें बैठ के उन्होंने चल दिया अपने पिकनिक की ओर। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि इन चारों बच्चों ने अपने पेरेंट्स को एक चीज़ झूठ बोली। उन्होंने वो जो जगह उन्होंने बोली थी कि वो पिकनिक के लिए जाएंगे, वो वहाँ ना जाके कहीं और जा रहे थे, क्योंकि उनको पता था कि उनके पेरेंट्स कभी अलाउ करेंगे ही नहीं उस जगह के लिए, क्योंकि वो रेस्ट्रिक्टेड एरिया, वहाँ पे वाइल्ड एनिमल्स भी है और वो कहीं ना कहीं हॉन्टेड भी कहा जाता है। उस एरिया में कोई नहीं जाता, वहाँ के जो लोकल्स है वो भी नहीं, पर इनको एक्सप्लोर करना था। आपको तो पता ही आजकल के बच्चों को मस्ती करनी होती है, चीज़ें उनको बिलीव नहीं होता कि ऐसा कुछ होता है, अगर है भी तो चलो हम भी एक्सप्लोर करेंगे। तो उनका भी ऐसा ही कुछ हिसाब किताब था। वो गए, वहाँ पे पहुँचे। एक बात तो कहनी पड़ेगी, वो जो जगह है बहुत बहुत खूबसूरत है। वहाँ पे जाते ही वो एकदम खुश हो गए कि इतना खूबसूरत जगह। लेकिन सच तो यही है कि वो रेस्ट्रिक्टेड था। तो उन्होंने एक एरिया देख के अपना सेटअप करी, अपना जो कार है एक जगह पे प्लेस करा और नियर बाय उन्होंने वहाँ पे अपना कैंप लगाया एंड बॉनफायर भी जलाया। वो अपने साथ सारी चीज़ें ले गए थे, घर से ही अरेंज करके, बैठने का हो, खाने का हो, सब वो ले गए थे। और बॉनफायर इसलिए क्योंकि वो थोड़ा सा विंटर का टाइम था, स्टार्टिंग ऑफ विंटर, जिसके वजह से मतलब ठंड थी। बॉनफायर कहीं ना कहीं
प्रोटेक्ट कर रहे थे। तो बॉन फायर उन्होंने जलाया, उसके इर्द गिर्द उन्होंने वो बैठे। फिर उनको ना एक आवाज़ आई जैसे कि कोई चल के आ रहा है। तो उन्होंने, तब अंधेरा नहीं था, तब रोशनी थी, क्योंकि वो जल्दी निकले घर से, क्योंकि उनको शाम तक अपने घर पहुंचना भी था, क्योंकि वो अपने पेरेंट्स को बोल चुके थे कि हम शाम तक घर आ जाएंगे। तो उनको एक फुटस्टेप की आवाज़ आई जैसे कोई चल के उनकी तरफ ही आ रहा है। उन्होंने चारों ने टर्न करके देखा तो उन्होंने देखा कि दूर से एक ना लड़का आ रहा है, और वो लड़का इनकी उम्र का ही, आप बोल सकते हो लगभग इनकी उम्र का ही है। एंड वो नियर आया और वो लड़के ने बोला कि मैं आप लोगों को ज्वाइन कर सकता हूँ। तो उन्होंने बोला कि तुम कौन हो? बोले कि मैं यहाँ से थोड़ी सी दूरी पे एक गांव है, मैं वहाँ का ही हूँ, और इस जगह को सब लोग बोलते हैं रेस्ट्रिक्टेड है, हॉन्टेड है। तो मुझे भी बड़ा मन था कि मैं एक बार यहाँ पे आके एक्सप्लोर करूँ, तो मैं इसलिए यहाँ पे किसी को बिना बताए मैं यहाँ आ गया, और मैं आया भी और आप लोगों को मैंने देखा तो मैं आपके पास आ गया। मैं ज्वाइन कर सकता हूँ आप लोगों के साथ, क्योंकि 1 से भले 5। फिर उन्होंने बोला या श्योर। उनको भी बुरा नहीं लगा, उनको लगा कि चलो हम 4 है और एक आ गया 5 है, चलो सही है। और ये आसपास का है, एरिया का ही लड़का है, इसको थोड़ा बहुत तो नॉलेज होगा, हमारी भी मदद हो जाएगी। वो बैठा वहाँ पे, पर उनके ग्रुप में ना जो लड़की थी, जैसे कि मैंने जिक्र किया था 3 लड़के 1 लड़की, उनके ग्रुप में जो लड़की थी उसको ये लड़का थोड़ा सा ना अजीब लग रहा था, क्योंकि उसकी बॉडी लैंग्वेज कुछ और बोल रही थी और उसकी जो आंखें ना कुछ और। पर फिर भी उसने किसी से जिक्र नहीं करी। फिर थोड़ा सा नून का टाइम हुआ तो उन्होंने बोला कि चलो हम लोग काम करते हैं, हम लोग अभी यहाँ पे आए हैं तो अभी कुछ खा लेते हैं पहले, स्नैक्स काइंड ऑफ, उसके बाद हम हैवी लंच कर लेंगे। और वो सारी चीज़ें पैक करके ले आए थे घर से। उन्होंने स्नैक्स निकाली, सर्व करी, एक दूसरे को दिया, उसको भी दिया। उसके खाने का स्टाइल देख के ये लोग अपने खाना भूल के उसको देख रहे थे, और वो ऐसा खा रहा था जैसे कि वो पता नहीं कितने दिनों के बाद वो खाना खा रहा है, कितने सालों से ना जाने वो भूखा है, जिसके खाने पे ना वो टूट पड़ा था। एंड वो सारे बच्चे उसको अजीब नज़रों से देख रहे थे, उसको लग रहा था कि वो ऐसा क्यों खा रहा है। अचानक से वो खाते 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 उसको लगा कि उसको ये देख रहे। उसने उनकी तरफ देखा और कहा नहीं एक्चुअली मैं बहुत सुबह निकल आया ना, तो मुझे बहुत भूख लग रही थी, तो इसलिए मैं थोड़ा जल्दी खा रहा हूँ। चलो कोई नहीं। उन्होंने उस चीज़ को भी इग्नोर किया एंड वो खाने लगे, पर वो लड़की इग्नोर नहीं कर पा रही थी। उसने अपने एक दोस्त को जिक्र करी कि ये लड़का मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। फिर उसने कहा अरे ऐसा कुछ नहीं, तुम मत इतना सोच, ये यहाँ का लड़का है, और तुझे तो पता ही है हम लोग सिटीज़ से बिलोंग करते हैं, वो यहाँ थोड़े से अंदर का लड़का है, इसलिए शायद उसका बिहेवियर थोड़ा सा ऐसा है, बाकी ऐसा कुछ नहीं, सब ठीक है, डोंट वरी, और हम लोग तो है ही, क्या कर लेगा। ऐसे करके वो कॉन्वर्सेशन वही ख़त्म हो गई। उसके बाद ये जो लड़का है इसने कहा कि यहाँ पे ना एक फॉल है, बहुत ही सुंदर फॉल है, एंड सब लोग यहाँ उस फॉल के बारे में जिक्र करते हैं। मैं तो स्पेशली इस फॉल को देखने आया था, चलो वहाँ चलते हैं। बाकियों ने मना किया, नहीं हम नहीं जाएंगे, हम यहाँ पे हैं, पिकनिक करने आए हैं, हम यहाँ से पिकनिक करके चले जाएंगे। इन चारों में एक लड़का ऐसा था जो ड्राइव करके आया था। वो बहुत ही ज़्यादा एनर्जी उसको मतलब हर चीज़ एक्सपीरियंस करना है, एक्सप्लोर करना है, वो कुछ ज़्यादा ही है ना। उसने बोला हाँ क्यों नहीं, लेकिन बाकी लोग तीनों ने मना किया कि नहीं तू नहीं जाएगा, तुझे पता है ना कि हम ऐसे ही घर में झूठ बोल के आए हैं, हमको कहीं और जाना था, हम यहाँ आए हैं सबको झूठ बोल के, और
इस एरिया से हम सीधा घर जाएंगे, तुझे कहीं नहीं जाना। उसने बोला अरे यार कुछ नहीं होता, ये है ना साथ में, हम बस एक बार फॉल देख के आते, कितना खूबसूरत व्यू होगा, थोड़ा सा फोटो वोटो भी लेंगे। इन लोगों ने बोला कि हम नहीं जाएंगे, तू भी मत जा। पर इसने बोला नहीं मैं तो जाऊंगा, घबराने की कोई बात नहीं है, मैं बस यूं गया और यूं आया। तो ये ना चला गया इस लड़के के साथ। इन्होंने खूब मना किया उसको, पर इसने सुना नहीं, चला गया। 10 मिनट, 15 मिनट, तीनों आपस में बातें करने लगे कि इसको जाना नहीं था, हमने इतना मना किया फिर भी गया, अभी तक देखो नहीं आया। आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, अब इनको डर लगने लग गया कि ये कहाँ गया। ना ये था ना वो लड़का था। अब शाम भी होने को आई। ये आपस में इस बारे में बात कर रहे थे कि ये बहुत गलत हो गया, ये कहाँ गया। अभी हम बिना इसको लिए घर नहीं जा सकते, और हम तीनों को ड्राइविंग नहीं आती, ड्राइविंग तो सिर्फ इसको ही आती थी। चलो एक काम करते हैं, हम थोड़ा सा आसपास एरिया में देखते हैं। तो ये लोग आसपास के एरिया में उसको देखा, आवाज़ लगाई, कोई नहीं था। शाम होते ही उस एरिया में कुछ एक्टिविटीज शुरू हो गई, जैसे कि कोई हंस रहा है, कोई बातें कर रहा है, कोई चल रहा है, मतलब डिफरेंट तरीके से वहाँ पे साउंड इनको सुनाई देने लगी। ये डर गए क्योंकि अंधेरा भी होने लग गया, और ये लोग आके बॉन फायर के नज़दीक आया, और बॉन फायर को और भी मतलब लकड़ी वकड़ी देके तेज, क्योंकि उनको पता था कि अगर हम फायर के पास बैठेंगे, फायर के पास नेगेटिव एनर्जी नहीं आती। तो ये लोग मतलब इसी ट्रस्ट में आग के पास एकदम बैठे हुए थे, बैठे नहीं मतलब डरे हुए थे वो, एंड बिना उसको लिए वो घर भी नहीं जा सकते। अंधेरा हो गया और गाड़ी इनको किसी को भी चलाने नहीं आती। उसमें से लड़की ने बोला चलो हम अपने घर वालों को फ़ोन करके इन्फॉर्म कर देते हैं, लेकिन सबने बोला नहीं हमको बहुत डांट पड़ेगी। एक ने तो बोला अरे मेरे मम्मी पापा तो मार डालेंगे। हमने कहीं और बोला तो हम कहीं और आ गए, हम कुछ नहीं बोलेंगे। लड़की ने उनको बार बार बोला कि नहीं चलो हम बोल देते हैं, लेकिन नहीं, सबने अपना अपना फ़ोन ऑफ कर दिया। इधर इनके पेरेंट्स डरे हुए, बच्चे अभी तक नहीं आए। शाम हो गई, लगभग रात होने को आई, बच्चे नहीं आए। ये फ़ोन ट्राई कर रहे हैं, इनका फ़ोन ऑफ आ रहा है। बहुत ज़्यादा डर गए। आपस में सारे पेरेंट्स एक जगह पे मिले और बोले कि चलिए हम अपने बच्चों को ढूंढने निकलते हैं। तो वो उस जगह पे पहुंचे जहाँ पे इन्होंने बोला था वो पिकनिक के लिए आ रहे, तो वहाँ कोई नहीं था। तो वो एरिया बिल्कुल टूरिस्ट प्लेस था, वहाँ पे लोग जाते हैं वहाँ पे, इसलिए स्टॉल्स वगैरह दुकान वगैरह सब है। तो आसपास में जो कुछ दुकानें हैं वहाँ पे इनके पेरेंट्स ने पूछा, 4 बच्चे इस तरह से बोले नहीं यहाँ पे तो कोई नहीं आया, इस तरह के कोई ग्रुप यहाँ पे नहीं आए। ये बहुत ज़्यादा डर गए कि हमारे बच्चे गए कहाँ। फ़ोन ट्राई कर रहे हैं, फ़ोन बंद। इतने में उस लड़की ने सोचा कि चाहे कुछ भी हो जाए मुझे अभी फ़ोन ऑन करके अपने घर पे फ़ोन करना है, नहीं तो हम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे। उसने फ़ोन ऑन किया और इतने में उसके घर से फ़ोन आया। उसने रिसीव किया, बात करी और बोला कि पापा ऐसी ऐसी बात है। कुछ भी नहीं कहा उसके फादर ने उसको, बोला आप वहीं रहिए, हम अभी पहुंचते। सारे के सारे पेरेंट्स वहाँ पहुँचे, बच्चे मिल गए, 3 बच्चे शुक्र है सही सलामत मिल गए, लेकिन उसमें से एक लड़का गायब। उसके मम्मी पापा ने कहा कि ये कहाँ गया। उसने बोला ऐसे 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 करके एक लड़का उसके साथ चला गया। हमने बहुत मना किया आंटी, पर उसने हमारी बात नहीं मानी, चला गया।
लेकिन रात का वक्त था, सर्च नहीं कर सकते। सर्चिंग टीम को बुलाया गया। सर्चिंग टीम अपना सर्च शुरू किया। जब रोशनी हुई, ढूंढा, उस फॉल के पास गए। फॉल के पास जाने के बाद जब उन्होंने देखा उस फॉल के नीचे जहाँ पे पानी है, वहाँ पे वो लड़का गिरा है। और सर्चिंग टीम ने उसके पार्थिव शरीर को वहाँ से केयरफुली उठाया। एंड ड्यूरिंग दिस सर्चिंग वहाँ के आसपास के जितने भी लोकल पीपल थे वो भी आए। उसमें से एक बुजुर्ग इंसान ने कहा कि यहाँ पे ये लड़का बहुतों को दिखता है, ये एक प्रेत है। I mean, यही फॉल था जहाँ से ये लड़का गिर के मरा था। तब से ये लड़का यही घूमता है। जब भी कोई आता है उसका एक ही मकसद होता है कि उसको लेके जाए और वहाँ से उसको गिरा दिया जाए। और इस लड़के के जाने के बाद यहाँ पे बहुत सारे हादसा हुए हैं, यहाँ पे बहुत सारे लोग मरे हैं। इसकी वजह से इस एरिया में बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है। डे टाइम को ही एक्सपीरियंस करते हैं लोग और रात को तो बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए ये एरिया रेस्ट्रिक्टेड है। आपके बच्चों को यहाँ नहीं आना था, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, उनके बच्चे यहाँ आ गए। उनको डांटा, लेकिन कब तक डांटेंगे और कितना डांटेंगे। बच्चे मान भी रहे थे कि उनको गलती हो गई। आज वो बड़े हो गए, मैच्योर हो गए, अपने अपने लाइफ में बिजी है, लेकिन उनके दिल में, दिमाग में आज भी ये बात घूमती है, आज भी ये गिल्ट रह गई कि अगर ये झूठ बोल के वहाँ नहीं जाते, उनका दोस्त जिंदा होता। इसलिए बोलते हैं ना, कभी भी ऐसा जोश में कुछ नहीं करना चाहिए जो हमारे ऊपर ही भारी पड़ जाए। आजकल के जो बच्चे हैं, मैं उनको बोल रही हूँ, जो टीनेजर है, मस्ती खूब कीजिए, लेकिन ऐसे जगह पे जाना अवॉइड कीजिएगा जो रेस्ट्रिक्टेड है, जहाँ मना किया गया है। मस्ती करनी है बहुत सारी जगह है, पर इन सारी जगहों से दूर रहिएगा। चलिए, मैं दोबारा से आप लोगों से मिलूंगी इस तरह के कुछ इंटरेस्टिंग कहानी लेके, कुछ इन्फॉर्मेशन लेके। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा। अपना ध्यान रखिएगा।